रोज की तो चाय है और दही बनाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं जो कि है मेरे बचपन की कहानी। जब मैं इतनी सी थी, मैं होंगी करीब 7 साल की। तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं जाती थी अपनी दादी के यहाँ रुकने गांव में, और मेरा गांव है हरियाणा में। तो जब मैं 7 साल की थी तब मैं गई हुई थी अपने गांव हरियाणा, और वहाँ हम करते थे खूब सारे मज़े, सारे भाई बहन मिलकर, क्योंकि वहाँ मेरे ताऊजी और मेरे चाचा के बच्चे भी रहते थे। तो जब हम वहाँ गए तो हम रोज ना नीम के पेड़ के साथ खेलते थे। सबसे पसंदीदा था हमारा नीम का पेड़। क्या आपने नीम का पेड़ देखा है? ये जो तस्वीर में है ना, ये है नीम का पेड़। हमारे घर के आंगन में था बहुत बड़ा नीम का पेड़ जो कि मेरे दादा ने लगाया था। वो नीम का पेड़ हमारा सबसे पसंदीदा था। उस नीम के पेड़ पर चढ़कर जब मेरे पापा छोटे थे और मेरे ताऊजी चाचा छोटे थे ना, वो भी खूब खेला करते थे। और जब हम छोटे थे हमने भी उस पर खूब खेला। माँ पापा कहते थे कि नीम पे जो निम्बोलियाँ लगती है ना छोटी छोटी, उसको खाने से कभी भी आप बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो हमें बनाती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, यानी ताकतवर। वो कड़वी तो बहुत होती है, नीम के पत्ते भी और निम्बोलियाँ भी। लेकिन ये तो सच है कि मैंने वो खूब खाई है, और निम्बोलियाँ खाकर मुझे कभी भी कोई दाना नहीं हुआ। जो फेस पे पिंपल्स और दाने हो जाते हैं ना, वो हुए ही नहीं मुझे। हल्का सा एक दो दाना हुआ होगा, पर कभी ऐसे बहुत सारे नहीं हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारी निम्बोलियाँ खाई थी बचपन में। तो हम सारे भाई बहन मिलकर रोज उस नीम के पेड़ पर चढ़कर खेलते थे। छत से हम जाते थे ऊपर, सीढ़ियों से हम जाते थे छत के ऊपर, और छत के ऊपर पड़ता था नीम का पेड़ बहुत पास। तो नीम के पेड़ पे जाकर हम तोड़ते थे निम्बोलिया और खाते थे, और कई बार उसी निम्बोलियों से हम खेल भी लेते थे। तो एक दिन हम ऐसे ही रोज की तरह सारे भाई बहन मिलकर खेल रहे थे और एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मैं आगे आगे, मेरी बहन पीछे पीछे, मैं आगे बहन पीछे, और ऐसे करते करते हम आगे को बढ़े। नीम के पेड़ के ठीक आगे छत पर नीचे को एक दीवार थी। मैंने उस पर पैर रखना चाहा, लेकिन पैर दीवार की जगह पड़ गया छप्पर पर, और वो छप्पर बना था चबच्चे के ऊपर। चबच्चा पता है आपको क्या होता है? चबच्चा ना गांव में बनाते हैं ऐसे छोटा सा स्क्वायर, यानी चौकोर शेप का एक छोटा सा टैंक, एक छोटी सी जगह जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं। तो गांव में जो चबच्चा था उसके ऊपर छप्पर लगा हुआ था। छप्पर जो हमारी घास फूस से बनी छत होती है ना, वो। तो मेरा पैर दीवार की जगह पड़ गया छप्पर पर, और पैर चला गया उसके अंदर, और मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं थोड़ी सी अजीब थी। मुझे लगता था रोने से दर्द बढ़ जाता है, तो मैं रोने की जगह चुप होकर बैठ गई, और मुझसे वहां से निकला ही नहीं गया। और मेरे वजन के कारण छप्पर में हुआ बड़ा सा छेद, और मैं जाकर गिर गई चबच्चे के पानी में। और सब बहुत हंसे, लेकिन फिर सबकी नजर गई मेरी कोहनी पर लगी चोट पर, और सब चुप, एकदम चुप, कि इसे तो खून आ रहा है, अब क्या करें। मैं रोई तो नहीं, पर रोना तो बहुत आ रहा था, क्योंकि हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द। दादी आई दौड़ी दौड़ी अपना काम छोड़कर, और दादी ने कहा, इधर आ इधर आ, इधर आ इधर आ, मैं करती हूँ इसे ठीक। दादी ने मुझे बुलाया, प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बोबो कुछ नहीं होता, छोटी सी चोट है, चिंता ना कर। और उन्होंने कहा, जिस नीम के पेड़ पे भागते भागते तू गिरी है ना, वही तुझे ठीक करेगी। नीम का पेड़ और मेरी चोट कैसे ठीक होगा? पता है उन्होंने क्या
क्या करा, उन्होंने एक चक्कू लिया और उस चक्कू से नीम के पेड़ का जो तना होता है उसके ऊपर का एक हल्का सा हिस्सा काटा, फिर उसको पानी में भिगोया, अच्छे से उसको कूटा, उसका एक लेप बनाया और उसे लगा दिया मेरी चोट पर। और जब लगाया तब तो मुझे बहुत जलन हुई, एकदम से बहुत तेज जलन, लेकिन धीरे धीरे बहुत आराम मिला। जो चोट ठीक होनी चाहिए थी कई दिन में, वो चोट सिर्फ 2 दिन में रोज नीम का लेप लगाने से हो गई छूमंतर और मेरी चोट हो गई एकदम ठीक। तब से लेकर अब तक जब भी मुझे चोट लगती है ना, तो दादी के नुस्खे बहुत याद आते हैं। दादी ऐसे छोटे छोटे बहुत और नुस्खे बताती थी। क्या आपकी दादी ने भी आपको कोई ऐसा नुस्खा बताया है? क्या आपके घर के बड़े भी आपको बताते हैं कि पेड़ पौधों से मिलने वाली कितनी सारी चीज़ें हमें ठीक करती हैं? जब हमें चोट लग जाती है या फिर हमें कोई और परेशानी होती है तो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं। आइए मिलकर देखते हैं कि हमारे बड़ों के वो नुस्खे कैसे काम आ सकते हैं और कैसे हमारे आसपास के पेड़ पौधे हमें ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं नीम के अलावा चोट पर और क्या लगाया जा सकता है? वो है ये हल्दी। जब भी चोट लगे हल्दी का लेप बनाकर हम लगा सकते हैं अपनी चोट पर और वो यूं छूमंतर करके ठीक हो सकती है। छूमंतर तो नहीं, पर जल्दी ठीक हो जाती है और इससे मिलता है बहुत आराम। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे दांत में हो बहुत दर्द तो हम पेड़ पौधे से मिलने वाली कौन सी चीज खा सकते हैं? हाँ, हम दांत में रख सकते हैं ये लौंग। देखिए ना लौंग, तो ये भी हमें मिलती है पेड़ पौधों से। तो ये लौंग मदद करती है दांत का दर्द दूर करने में। इसके अलावा क्या आपके कभी पेट में दर्द उठा है? पेट में तो कभी भी बहुत तेज दर्द उठ जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं? पता है मैं क्या करती हूँ जब पेट में बहुत दर्द उठता है और गैस बन जाती है बहुत? तो मैं लेती हूँ ये अजवाइन। क्या आप देख पा रहे हैं अजवाइन? ये अजवाइन को अगर हम काला नमक डालकर गर्म पानी से ले लें तो पेट में जो गैस बनती है वो हो जाती है छू और हमारा पेट का दर्द हो जाता है ठीक। इसके अलावा कभी कभी ना पेट में दर्द और किसी वजह से भी उठ जाता है। जब हमारा पेट हो जाता है खराब, तब क्या करें? जानते हैं, तब भी रसोई से एक चीज़ हमारे काम आ सकती है और वो चीज़ है, वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, पेड़ के पत्तों से बनती है, एक पौधे के पत्ते से। वो है ये चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को अगर हम पानी से ले लें, इसका फांका मारें, तो हमारा पेट जो है, जो खराब हुआ हुआ होता है, वो हो जाता है ठीक। और इस तरीके से चाय पत्ती मदद करती है हमारा पेट खराब से ठीक करने में। और क्या चीज़ें हैं जो मदद करती हैं हमारी? ये अदरक, ये भी हमें पौधों से मिलती है, पेड़ पौधों से। ये पता है कैसे मदद करती है? जब होता है हमारा गला खराब तो हम खा सकते हैं ये अदरक, या तो गर्म पानी के साथ या फिर इसे काट कर हम इसे चूस सकते हैं और हमारे गले में मिलता है बहुत ज़्यादा आराम। तो हमने जानी इतनी सारी चीज़ें, अभी 2 और चीज़ें हैं मेरे पास। वो हैं 2 पत्ते। ओह, ये थोड़ा मुरझा गया है। ये वाला पत्ता पहचानते हैं आप? ये है तुलसी का पत्ता। ये मदद करता है जब हमें बुखार या खांसी जुकाम होता है। इसको चाय में डालकर पीने से मिलता है बहुत ज़्यादा आराम। और ये पत्ता कुछ नया हो शायद आपके लिए, या फिर शायद आप इसे पहचानते हो। ये पत्ता है पत्थर चट का पत्ता। पत्थर चट का पत्ता बहुत मदद करता है जब किसी को होती है पथरी।
जिनको भी पेट में पथरी होती है वो लोग ये पत्थर चट का पत्ता रोज सुबह अगर गर्म पानी से लेते हैं तो उसमें मिलता है बहुत ज़्यादा आराम। तो ये है हमारा पत्थर चट का पत्ता। क्या आप और कोई चीज़ जानते हैं जो हमें पेड़ पौधे से मिलती है, जो हमारे बड़े हमें नुस्खे बताते हैं और जिससे हमें बहुत आराम मिलता है जब हमें कोई तकलीफ होती है? तो आसपास देखो और जानो कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, जो हमें मदद करती हैं हमारी बीमारियां दूर करने में।